भिवानी शहर में आज आशा वर्कर यूनियन हरियाणा एवं मिड डे मील यूनियन हरियाणा से जुड़ी जिला इकाई के द्वारा विरोध प्रदर्शन व जिला उपायुक्त का घेराव किया गया। गौरतलब है कि आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के बैनर के नीचे जिला इकाई 20 दिनों से धरना देकर सरकार से मांग कर रही है कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को सरकार जल्द से हल करे। वहीं दूसरी तरफ भिवानी में आज मिड डे मील से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने भी सरकार से अपनी मांग के लिए अपील की गई है। आशा वर्कर यूनियन की जिला अध्यक्ष दर्शना देवी व सचिव सुशीला देवी ने कहा कि सरकार ने उनके साथ 2018 में वादा किया था, उनकी तमाम बातों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उस निर्णय को सरकार द्वारा नहीं माना गया। 17 अगस्त को सरकार के साथ बातचीत हुई थी, वह संतुष्टिजनक बातें नहीं थी। कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका धरना प्रदर्शन व घेराव इसी प्रकार से जारी रहेगा। हड़ताल के दबाव में 17 अगस्त को आशा वर्कर के प्रतिनिधि मंडल की सरकार के साथ बात केवल रस्म अदायगी साबित हुई। आशा वर्कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा, समान काम, समान वेतन, जोखिम भत्ता, सेवा सुरक्षा की गारंटी आदि मांगों को लेकर करवाने के लिए आंदोलनरत है। वहीं दूसरी तरफ भिवानी में आज मिड डे मील से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने भी सरकार से अपनी मांग के लिए अपील की गई है। आशा वर्कर यूनियन की जिला अध्यक्ष दर्शना देवी व सचिव सुशीला देवी ने कहा कि सरकार ने उनके साथ 2018 में वादा किया था, उनकी तमाम बातों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उस निर्णय को सरकार द्वारा नहीं माना गया। 17 अगस्त को सरकार के साथ बातचीत हुई थी कि वह संतुष्टिजनक बातें नहीं थी। कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका धरना प्रदर्शन व घेराव इसी प्रकार से जारी रहेगा। हड़ताल के दबाव में 17 अगस्त को आशा वर्कर के प्रतिनिधि मंडल की सरकार के साथ बात केवल रस्म अदायगी साबित हुई। आशा वर्कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा, समान काम, समान वेतन, जोखिम भत्ता, सेवा सुरक्षा की गारंटी आदि मांगों को लेकर करवाने के लिए आंदोलनरत है। वहीं मिड डे मील वर्कर से यूनियन की प्रधान सुदेश कुमारी ने कहा कि मिड डे मील वर्कर कोविड-19 के चलते घर घर भोजन पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार है कि उन्हें सम्मान देने की बात तो दूर, उनकी लंबित पड़ी मांगों को भी पूरा नहीं कर रही। इसलिए मिड डे मील कार्यकर्ताओं में रोष है। कहा कि मिड डे मील कार्यकर्ताओं का वेतन सीधा उनके खाते में डाला जाए और कोविड-19 के चलते उनको भी सम्मान दिया जाए तथा उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। आज जो इनको है कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और जो मिड डे मील की हैं उनका हर महीने वेतन और इनका अकाउंट में पैसे आने चाहिए। टीचर का अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं आना चाहिए। दूसरे नंबर की बात यह है कि जो कि आज ये कोरोना योद्धा ये भी हैं, अगर बीजेपी सरकार इनको कोरोना योद्धा नहीं मान रही, क्या इन कोरोना के बीच में भी घर घर जाके बच्चों को खाना दिया है और उनका कहीं भी पैसा का, कहीं भी इनका नाम लेने का नहीं है। एक सरकार ये तो बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे ये भी किसी की तो बेटी हैं। इस बीमारी में और इस भयंकर बीमारी में अपनी जान जोखिम में देकर और ये अपने घर घर बच्चों के लिए खाना पहुँचाने के लिए गई थी, लेकिन सरकार ने कहाँ भी इनका नाम नहीं लिया गया। और शर्म की बात यह है कि मोदी जी साहब से कहना चाहते, माननीय मोदी जी, अगर 90 रुपए में आज कोई भी काम करके दिखा दो, एक दिन में 90 रुपए, माँ शर्म आती है हमें यहाँ पे बताने के लिए भी एक 90 रुपये जो नंबर 1 इंडिया कहलाता है और काम करती है 90 रुपए में। तो हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ सा और सरकार से रोष प्रदर्शन हमारा पूरा हरियाणा में ये प्रदर्शन है मिड डे मील का, कि सभी वर्कर अपनी एक आशाओं का लेकर भी हम समर्थन देने जा रहे हैं कि उनकी भी काफ़ी दिन से सुनाई नहीं दे और या कहीं भी, तो मिड डे मील उन आशा वर्करों का समर्थन भी देगी। और हमारी मुख्य मांगे हैं, इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, इनको हर महीने वेतन मिलना चाहिए। जी आपसे हमारी प्रार्थना है कि 90 रुपये में हमारा घर का गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। गरीब आदमी हम कहाँ से गुजारा करें। दाल हवा 150 रुपये कर दी, आलू 50-60 रुपये किलो कर दिए, और तनख्वाह हमारी टाइम पे नहीं आ रही। और इस पर भी हमारे पेट पर लात लगने का सवाल हो रहा है। ठेका काम तो मन दे रखा है, इतनी परेशानी आ रही है। घर घर जाके हम बांट के आ रहे हैं राशन पानी हैं। अरे कोरोना की वैसी बीमारी चल रही है, बताओ घर पे खाने के लिए बड़ा परेशान हो रहे हैं। इतनी परेशानी में इतना 3,500 रुपये में कैसे काम चलाए। आप हमारी आपसे यही प्रार्थना है, आप हमारा रोजगार बढ़ाओ और भाई तनख्वाह में थोड़ा बहुत वो करो। हम बिल्कुल परेशान, 18,000 की मांग है तो कुछ तो हमारी सुनाई करो आप।
90 रुपए में आप अपना परिवार का, अपने घर का कैसे गुजारा चलाओगे? आप चला कर दिखा दो, हम 90 रुपए में चला लेंगे, आपसे हम बिल्कुल मांग नहीं करेंगे। क्या नाम आपका? कृष्णा। अब तक हमारी सरकार के पास, अब तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है और नहीं हमारी मांग आगे तक पहुंची है। हर किसी के पास हम ज्ञापन देने जाते हैं, मंत्री MP के पास, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 17 तारीख को सरकार ने डेलीगेट बुलाया था, लेकिन सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम दर्शना है और मैं जिला भिवानी गैस यूनियन की प्रधान हूँ। कहाँ तक नहीं पूछी, हमारा आज विधानसभा का घेराव करी 5 जिले के आशा वर्करें, और आज सत्र चला हुआ विधानसभा का 26 तारीख को, और हमारा GH के सभी जिलों में अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम DC का घेराव करेंगे। अब एक बात का आश्वासन नहीं मिलता है, वहाँ से नहीं उठेंगे। आज हमारी यही है, हमारी सारी आशा बहनों में रोष है। हम वहाँ से तब उठेंगी जब हमारे सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिलेगा बातचीत के लिए। क्या नाम आपका? सुशील आशा वर्कर हूँ, जिले की सेक्रेटरी हूँ। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।